कानपुर समाजवादी पार्टी कार्यालय में लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बनारस सोनभद्र बरेली में ईवीएम और बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम से बाहर ले जाते हुए देखा गया, जिस पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी। इससे उत्तर प्रदेश में संशय का माहौल व्याप्त हो गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग को आगाह किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जिन लोगों ने सपा को वोट दिया है, उस वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। इसलिए रात दिन जागकर हम लोग वोटों की रक्षा कर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मैं कानपुर ग्रामीण का प्रभारी हूँ और जिस तरह बनारस सोनभद्र बरेली में आपने ईवीएम की मशीनें और बैलेट बॉक्स को आपने देखा स्ट्रांग रूम के बाहर उन गाड़ियों में जाते हुए, जिस तरह समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनके लूट की पोल खोली, उस परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय और संशय का माहौल व्याप्त हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाह करने का काम किया, आपने पूरे चुनाव प्रक्रिया में देखा कि जितने भी उनके रिश्तेदार करीबी अधिकारी रहे, चाहे वो जो भी जनपद में रहें, समाजवादी पार्टी ने उनको बार बार शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि जिस तरह किसानों ने साल भर बैठ करके आंदोलन किया, उस तरह हमारे पास 2 दिन बचे हुए। हम हमारे लिए, जो समाजवादी पार्टी के लिए, जो हमारे नौजवानों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने जो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, उसकी वोट की रक्षा करने की जिम्मेदारी समाजवादी साथियों पे है। इसलिए हम रात दिन जग करके उनकी वोट की रक्षा करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। बनारस में गाड़ियां पकड़ने के लिए बताया गया, ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, जबकि ये सब पहले से प्रत्याशियों को बचा दिया जाता है, तो उसमें लापरवाही निकल गई। कानपुर में एक संदिग्ध युवक अंदर तक पहुंच जाता है, सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह मंडल आयुक्त ने आकर के माफ़ी मांगी कि ये हमने उसका प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया और हमसे गलती हुई, तो मैं चुनाव आयोग से ये मांग करता हूं कि वहां के डीएम को, वहां के मंडल आयुक्त को, संबंधित जो अधिकारी उनको निलंबित किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिस तरह स्ट्रांग रूम में लोग घुस रहे हैं, तमाम उनके औजार मिल रहे हैं, इस पर भी प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको ईवीएम के जो वोट मतदान हुआ है उसकी रक्षा और सुरक्षा की जाए। एग्जिट पोल क्या धुआं निकल जाएगा, जिस तरह योगी जी का धुआं निकल गया है। आने वाले कल की 10 तारीख को जिस तरह जनता ने अपार जन समर्थन दिया है, प्रेम दिया है और सहयोग किया है समाजवादी पार्टी को, एग्जिट पोल पूरी तरह से एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि आपने कई एग्जिट पोल को आपने देखा है, चाहे वो बंगाल का एग्जिट पोल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे झारखंड का हो। एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम मीडिया करती है। मीडिया के अगर आप भरोसे रहेंगे, आपने देखा होगा जब हमने आरएलडी से गठबंधन किया, एसबी से गठबंधन हुआ हमारा, कमेरावादी से हुआ, तब भी मीडिया हमेशा उनको परसेंटेज में आगे दिखाई और वही एग्जिट पोल जो बीजेपी आईटी सेल दिखाती रही, जो उनको वोटों की उन्होंने विधायकों की संख्या बताई, वही एग्जिट पोल बता रहा। इसलिए बीजेपी आईटी सेल और मीडिया जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, उन पे दोनों में सिमिलरिटी है। इसलिए ना इस उत्तर प्रदेश की आवाम को उस पर विश्वास है, ना हमारे जो पत्रकार बंधु, जो पॉलिटिक्स और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, जिनको थोड़ा भी समझ है राजनीति का, वो पूरे तरह से एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को कल के आपको पता चल जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसका सहयोग और साथ व्यवस्था है। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, जो भी लोकतंत्र में, जो भी संविधान में और कानून सम्मत हो, उसे हम मानेंगे। लेकिन अगर प्रशासन की आड़ में अगर वोट को लूटने का काम करेगा, तो समाजवादी लोग डटकर उसका मुकाबला करेंगे और लोकतंत्र में वोट की रक्षा चाहे जिस तरीके से करना होगा, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमें लोकतंत्र बचाने के लिए अगर हमें क्रांति करनी पड़ी, लड़ाई लड़नी पड़ी, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम हर रास्ता को अपनाने का काम करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।